घर का घर है, ये अपना घर नहीं है। आइए एक चर्चा और करते हैं। चाकर के भी अपने बच्चे बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। और मैं तो सच कहूंगा, अगर पुत्र अपनी चमड़ी का जूता बना करके और माता पिता के कदमों में पहना दे, तब भी माता पिता के ऋण से उड़न नहीं हो सकता। क्योंकि माता च निर्माता भवती, माँ ही संसार का निर्माण करने वाली है। और ये सच है, जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। अगर भगवान बताए ना कि भगवान कहाँ मिलते हैं, 5 जगह मैंने बताई थी, उन जगह पर ही भगवान है और अन्यत्र कहीं भगवान नहीं है। हम कहीं भी ढूंढते रहे, तो संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही वो भगवान है। भगवान अगर ढूंढने तो वहां ढूंढिए। तो बताया, जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। कान खोल के सुन ले, आज की जनरेशन इतनी बदल गई कि दो शब्द क्या शिक्षा के पा लिए, अब तो माता पिता कुछ समझते ही नहीं है। परेशानी हो तो थोड़ा टहल लो, बैठे बैठे हो जाती है ना। तो जिन माँ की सेवा करी नहीं, जीवन भर सुत वो रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है, पर माँ से उड़न होते हैं। भगवान का ऋण चुक जाएगा, लेकिन माँ से कभी उड़न नहीं होते। खुद गीले में सोती है और सुत सूखे में सोते हैं। कर कर याद अरे माँ की, चैतन्य सभा में रोते हैं। हम भी बड़े अभागे हैं, हमने भी माँ की सेवा नहीं कर पाए। बचपन में ही माँ हमको छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई, बड़ा दुख होता है। तो वो लोग बड़े मूर्ख हैं जिनके जीवन में सच्चे ईश्वर के रूप में माता पिता हैं, मौका चूके नहीं और अपने माता पिता को परमेश्वर समझ करके उनकी पूजा सेवा करें, तो भगवान प्रसन्न होंगे, उनके जीवन में सारी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। तो ऐसी संतान जो माता पिता के दिल को दुखाती है, और जिन संतान की वजह से माता पिता के आंखों में आंसू आ गए, उसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि जिन माता पिता ने भूखा रह करके परेशानी उठा करके अपनी संतान को कुछ बनाने के लिए कितना बड़ा प्रयास करते हैं, खुद भूखे रहेंगे हैं, खुद कष्ट सहेंगे, लेकिन यही सोचेंगे कि मेरी संतान कुछ बन जाए। अपने से अपने प्राण प्यारे बच्चे को अपने से जुदा कर देते हैं उसके भविष्य के लिए। ऐसी कौन माँ होगी, ऐसी कौन बाप होगा जो अपनी संतान को अपने से अलग रखे, लेकिन उसके भविष्य के लिए, सुख के लिए वो इतना बड़ा त्याग भी कर देते हैं, अपने सीने पे पत्थर तक रख लेते हैं। फिर भी ऐसे संतान उन माता पिता के दिल को दुखा देते हैं, भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। तो ऐसा दुख जीवन में किसी का ना आए, ऐसी संतान संस्कार ऐसे पड़े ताकि संतान हमारी सेवा करे। क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। जैसा संस्कार हम बच्चों को देंगे, इसीलिए हम तो सच कहते हैं, वास्तविकता में तो तुम्हें सत्संग की आवश्यकता है ही नहीं। तुम तो खुद सत्संगी हो, तुम्हें सत्संग की जरूरत नहीं है। सत्संग तो उनको जरूरत है, सत्संग की जरूरत तो तुम्हारे बच्चों को है। इसलिए जहाँ भी कथा सत्संग प्रवचन हो, संतों का दरबार लगा हो, दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं, तो छोटे छोटे बच्चों को जरूर साथ में लेके जाओ। बहुत से लोगों में देखा है कि बच्चों को घर पे छोड़ के आया करो, ये शोर करते नहीं, बच्चों को अवश्य लेके आओ। क्योंकि जब तुम उंगली पकड़ोगे उनको सत्संग में, कथा में और लेके आओगे, तो जो बात वो तुम्हारी नहीं मानेंगे वो हमारी बातें मानते हैं। और यही संस्कार होता है। अभी तुमने सिखाए नहीं है, हम पहुंचे घर पे, देखे तो बच्चे ने तो प्रणाम किया, न चस्मस कर, सिखाए नहीं आपने। क्योंकि आपने नहीं किया,
आप क्या है कि आज की जो जनरेशन है, पहले रेडियो का दौर था। रेडियो देखा है, सुना भी है, नहीं सुना है? रेडियो पहले शादियों में रेडियो मिलते थे, हमें भी रेडियो मिला था फिलिप्स का। तो पहले रेडियो का जमाना था। रेडियो क्या था कि केवल सुनते थे, केवल सुनते थे। तो पहले बच्चे से पहले माता पिता बड़े कहते थे तो अब सुनते थे, उन बातों को मानते थे, क्योंकि रेडियो का दौर था। अब किसका दौर है? टीवी का। और टीवी से हट गया, वो छोटी टीवी आ गई जो हर एक की जेब में टीवी घूम रही है। तो अब टीवी का दौर आ गया। अब टीवी में सुनेंगे नहीं, देखेंगे, है ना? देखने का दौर है। अब सुनने का, रेडियो खत्म हो गए, सुनने का दौर खत्म हो गया। तो ऐसे ही आज की जनरेशन, पहली जनरेशन जो तुम कहते थे वो सुनते थे, मानते थे, क्योंकि रेडियो का दौर था। अब टीवी का दौर है, तो अब देखेंगे वो मानेंगे। अब तुम खूब कहते रहो, तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तो इसलिए तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। आज की जनरेशन को तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। जब तुम सत्संग में, कथा में जाओगे और बड़ों के सामने झुकोगे, घर में प्रेम से रहोगे, वही तो सीखेंगे। मम्मी को चार दिन हो गए पापा से नहीं बोलती है, तो तुम्हारी बेटी भी वही चीज अपनाएगी। मम्मी ने सास को रोटी की भी नहीं पूछी, तो वो भी वही सीख के जाएगी। बेटा अपने घमंड में रहता है, बाप से नहीं बोलता, तो तेरा बेटा भी तो होगा, वो दिन तो याद आएगा। उसके साथ भी ऐसा ही होना है। इसीलिए घर में सबसे मिलजुल के प्रेम से रहना सीखो। रहना सीखोगे, सिखाओगे, दिखाओगे तो तुम्हारी संतान मानेगी। तो इसीलिए मंदिर में कभी जाओ, तीर्थों में कभी जाओ, अपनी बेटी अपने बेटाओं को जरूर ले जाने की आदत डालो। अपने शास्त्र, अपने ज्ञान, अपने जो वेद शास्त्र पुराण है, उनकी कथा कहानी उन्हें सुनाओ, तभी तो राम बनेंगे, जब ही तो भरत लक्ष्मण बनेंगे। और तुम अवई से और द्वेष पैदा करोगे, ये चीजें नहीं सिखाओगे, संस्कार नहीं दोगे, तो फिर तुम्हें रोना पड़ेगा। अब हमारा लड़का, हमारी बेटी बात नहीं मानती है, अब कैसे मान ले? अब तो उल्टी तुम्हें समझाने लायक हो गई हो। तो इसलिए पहले से ही उन्हें संस्कार। और ये मैं तो सच बताता हूँ, जो विद्यालय में, जो क्लास में और सत्संग में अगर तुम्हारी संतान, तुम्हारा बच्चा सबसे आगे जा करके बैठे, समझना ये तुम्हारी सेवा करेगा। और जो क्लास में और सत्संग में सबसे पीछे छुप के बैठे जा करके, वो समझना इससे बड़ा नालायक दुनिया में दूसरा नहीं है। क्योंकि होशियार बच्चा ही तो सबसे आगे क्लास में बैठेगा। तो ये तो इसलिए सत्संग में सबसे पहले जाकर के बैठे, ऐसे संस्कार हमें डालने चाहिए। इसलिए माता च निर्माता भवती, इसलिए माँ को संतान में संस्कार डालने का दायित्व दिया गया। इसलिए माँ का पद पिता से बड़ा है। पिता तो बेचारा बाहरी काम में व्यस्त रहता है, तो माँ ही बिगाड़ती है और माँ ही सुधारती है। माँ के कारण ही वो धुंधकारी बना। अगर माँ उसकी सहन लेती, कभी तुम्हारे बच्चे को पिताजी डांटे, फटकारे, पीटे, तो कभी मत हाथ रोको, कभी बच्चे की पक्ष मत लो। पीछे भले ही समझा दो, कैसे नहीं मारते, ऐसे नहीं पीटते बच्चे को, उस समय बच्चे की पक्ष कभी मत लो। अगर तूने पक्ष ले ली, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ से दूर, उसको सह मिल जाएगी। तो संस्कार देना जरूरी है पहली बात तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे। अच्छा, संस्कार क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा रहे, लगभग होगा 3 साल का, और बाकी मम्मी पढ़ी लिखी रहे, ग्रेजुएट। तो एक दिन वो अपनी सहेलियों में बैठी और बच्चा आ गया पास में और बोला, मम्मी मम्मी, हाँ मुझे टॉयलेट लगी है, टॉयलेट जाऊंगा मैं। तो ज्यादा कुछ अपडेट होती है ना पढ़ी लिखी मॉडर्न, तो वो अलग से कुछ बड़ चुनती है, अलग से कुछ। तो माने की तो ले गई अंदर, बोली कि बेटा ऐसे नहीं कहते, ये असभ्यता है, ऐसे नहीं कहते। तो
जैसे एक शब्द है लैट्रिन, एक शब्द और है अलग से ही शब्द बना लिया, अलग से लोग चुन लेते हैं। ऐसे ही उसने कान में जाके कहा कि ऐसा है, ऐसे नहीं कहते। अगर हम कहीं अपने उसमें सखियों में सहेलियों में बैठे, अच्छे लोगों में बैठे तो ऐसे नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? देखो मैं तुम्हें कोड वर्ड बताती हूँ, वो आप बोल देना, मैं समझ जाऊंगी। गूंगा समझे, गूंगा घर के समझे। क्या शब्द? कि मम्मी जब तुम्हें पेशाब लगे तो कहना मम्मी मैं गाना गाऊंगा। अपनी तरफ से कोड वर्ड उसको बता दिया। तू बता देगा तो मैं समझ जाऊंगी और कहीं और बेइज्जती नहीं होगी। हम सब लोग हैं ना पढ़े लिखे, मैंने अच्छी बात है। तो अब जब भी उसे टॉयलेट लगे तब के मम्मी मैं गाना गाऊंगा, तो ले जाए करवा दे जाके। एक दिन मम्मी और बेटा दोनों और चले गए अपने घर, पिता के घर। तो मामा भांजों का प्यार तो अजीब होता ही होता है। तो मामा ने आज अपना भांजो अपने पास सुलाए लो और सो गए दोनों मामा भांजे। रात के 12 बजे लगी भाई टॉयलेट। तो मामा सो रहे साथ में, मामा से कहे मामा मैं तो गाना गाऊंगा, मामा मैं तो गाना गाऊंगा। अब मामा बोले अरे सब सोए रहे और तो गाने की पड़ी है, चुप सो जा। अब सोई कैसे जावे, नींद कहाँ है। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला कि मामा जी मैं तो गाना गाऊंगा। तो मामा जी बोले ऐसा है, ज्यादा जोर से मत गाना, मेरे कान में गाने धीरे धीरे। तो वो कान में गाना जब पता चली जी किसने सिखाया रे, कि मम्मी ने सिखाया। तो संस्कार तो दो, लेकिन ऐसे दो जिससे काम बन जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। संस्कार देना बहुत जरूरी है। अगर संस्कार अभी से बच्चों को तुम नहीं दोगे तो आगे वो तुम्हारी सेवा सम्मान नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि संस्कार न देने के कारण धुंधकारी बना, और संस्कार विहीनता होने के कारण ही दुर्योधन बना। संस्कार अगर उसे सही मिल जाते तो वो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। वैसे भी अगर अब ये समय निकल गया, अब बच्चे हो गए 20-20 साल के, अब संस्कार कहाँ दे पाए रहे, और तो उल्टा संस्कार तुम्हें दे देंगे वो। तो अब क्या करें कि आप जो है 5 इलायची, ठीक है, ले और भगवान कृष्ण के जहाँ भी जो मंदिर जो पूजा जिसकी करते हो उनके सामने वो रखते हो, हाथ में ले लो और उनसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात कहती हो, आप कृपा करें। तो ऐसा सोच के उनके सामने रख दो। फिर वो थोड़ी देर बाद इलायची उठा करके अपने पल्लू में बांध लो, ठीक है, और जब भी मौका मिले पीस के उनको चाय में, दूध में, भोजन में उनको खिलाओ। तो भगवान कृपा करेंगे, धीरे तुम्हारी बच्चे वो बात मानने लग जाएंगे, ठीक है। और एक तरीका बताऊं, जैसे आप 7 लौंग ले लो, ठीक है, और अपने हाथ पर रख लो। जो भी बच्चा आपकी नहीं सुनता है उसका आप नाम ले, ये बच्चा मेरी बात माने, सुने। ये नहीं है कि गुटखा के लिए बात माने, मम्मी खाती है गुटखा और मैं जैसे कहूँ लाइक ना दे। होता है कौन कौन खाते गुटखा, खाते नहीं खाते, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर आओ तो बहुत हद ही ज्यादा पार कर दी गुटखा की। तो फिर वो लौंग ले लो, ठीक है, और लौंग लेके उसका नाम लो और ये मेरी बात माने, ऐसे करके उस फूंक लगाओ, ठीक है। तो 21 बार से लौंग पे आप इस तरह सोच के कह के फूंक लगाएंगे और फिर वो लौंग जो है पीस करके थोड़ी थोड़ी चाय में या भोजन में, सब्जी में, जैसे उसको उनको खिलाएं। अगर 7 दिन ऐसा कर लोगे आप, 7 बार कर लोगे तो जीवन में आपकी बात टालेगा नहीं और वो बात मानेगा, ठीक। एक तरीका और बताऊं, जब भी किसी को भी, अपनी संतान नहीं किसी को भी, अगर अच्छे कार्य के लिए तुम आज्ञा देना चाहते हो और ये बात माने, तो आप ये दोनों भौं के बीच में जो बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इस जगह पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो, मतलब मन केंद्रित करो और इस जगह पे मन को स्थिर करके उसको आज्ञा आप दें।
आप उस कार्य के लिए गएंगे तो 100% आपकी बात को मानेगा, क्योंकि ये आज्ञा चक्र है। ये यहाँ शिव का क्षेत्र है, निराकार ब्रह्म का क्षेत्र है, या सदा शिव का क्षेत्र है। इसलिए तिलक लगाते हैं। ये माथे पे तिलक को हम अपने लिए नहीं लगाते, ये भगवान को तिलक करते हैं। तिलक देना सम्मान करना होता है। तिलक के बड़े महत्व है, समय मिलेगा बताऊंगा। तो यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम किसी को आज्ञा देंगे तो बात आपकी मानेगा, टाल नहीं सकता, क्योंकि आपने आज्ञा चक्र से आज्ञा दी है। तो ऐसा करेंगे तो आपकी बात मान्य होगी। और तरीका बताऊं, आप ले लो भोज